दोस्तों एसबीआई बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट अगर आप नेट बैंकिंग से निकालना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल सी प्रोसीजर है। क्या करना है, आप सबसे पहले ब्राउजर पर आओ। ब्राउजर पर आने के बाद आपको यहाँ पर एसबीआई नेट बैंकिंग सर्च कर लेना है। एसबीआई नेट बैंकिंग आप जैसे सर्च करोगे आपके सामने एक बटन आ जाएगा भाई, ये retail.onlinesbi.sbi का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखिए इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस देता है, आपको कंटिन्यू टू लॉगिन कर देना है। तो आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड देना होता है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो नीचे की तरफ जाकर के यहाँ पर देखिए न्यू यूजर रजिस्टर हेयर एक्टिव, ये बटन दबाना है। बटन दबाने के बाद तो देखिए ऊपर बटन है न्यू यूजर रजिस्टर हेयर एक्टिवेट फॉर रिटेल कस्टमर, यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको अकाउंट नंबर डालना है, अपना सीआईएफ नंबर डालना है। सीआईएफ नंबर आपके पासबुक पर मिल जाता है, अगर नहीं मिल रहा है तो अपने जो भी डेबिट कार्ड आपके पास है, एटीएम कार्ड है, उसके पीछे देखिए टोल फ्री नंबर होगा, उन पे कॉल करके आप उन्हें बता दीजिए, आपका केवाईसी कर लेंगे तुरंत कॉल पर, आपको सीआईएफ दे देंगे वो। तो देखिए प्लीज एंटर 5 डिजिट ब्रांच कोड, ये भी आपके पासबुक पर आपको मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो गेट ब्रांच नेम का बटन दबा देना, यहाँ पर लोकेशन सिलेक्ट कर लेना जहाँ का भी आपका जो भी आपका ब्रांच है, और फिर आपको एक ब्रांच कोड मिल जाएगा। इसके बाद आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है, ऑब्वियसली इंडिया आप डाल सकते हैं। वहां पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिए, फैसिलिटी रिक्वायर्ड यहाँ पर डालिए कि आप नेट बैंकिंग क्यों चालू कर रहे हो, तो फुल ट्रांजैक्शन राइट्स, लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट, व्यू राइट्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। और ये आपको कैप्चा डाल करके आई अग्री करके सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक मेल आ जाएगा जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, वहां से फिर उस पासवर्ड और यूजर नेम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंटिन्यू टू लॉग इन के पेज पर। आपको यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पर डालना है जो भी आपको मिलेगा। उसके बाद एंटर द टेक्स्ट एज शोन इन द इमेज, आपको ये कैप्चा डालना है। आप ऑडियो कैप्चा भी ले सकते हो, अगर इमेज क्लियर नहीं है तो उसमें आपको बोल के बताएगा फोन। यहाँ पर मेरे को दिख रहा है तो मैं डाल देता हूँ, और केस सेंसिटिव है इतना याद रख लेना। और इसके बाद हमें लॉग इन का बटन दबा देना है। लॉग इन का बटन दबाने के बाद वन टाइम पासवर्ड, आपको एक ओटीपी आई है वो आपको यहाँ पर डालनी होगी, और ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आती है, तो वो आप चेक कर लीजिए। ओटीपी डालेंगे और सबमिट करेंगे। अब देखो मेरा नेट बैंकिंग जो है, मैं आ चुका हूं अंदर की तरफ। यहाँ पर एसबीआई क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज है, और यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांजैक्शन अकाउंट्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, लेकिन क्योंकि मुझे स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है तो मैं यहाँ पर ये मेन्यू दबाऊंगा। दोस्तों जैसे आप मेन्यू का बटन दबाएंगे आपको माय अकाउंट एंड प्रोफाइल्स में चले जाना है। यहां पर आने के बाद कंटिन्यू टू लॉगिन बोलेगा आपको फिर से। अब देखिए दोस्तों लॉगिन हम कर चुके हैं, और कुछ इस तरीके का पेज आपको दिखाई देगा जहां पर आपको ऊपर अपना नाम वगैरह दिखाई देगा। आपको क्योंकि अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, नीचे जाओगे तो आपको ये दिखाई देगा अकाउंट नंबर क्या है वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन क्योंकि हमें अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए तो मैं सबसे ऊपर जाऊंगा। यहाँ पर जो 3 बिंदु मेन्यू के दिखाई दे रहे हैं, 3 डंडियां दिखाई दे रही है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और माय अकाउंट्स एंड प्रोफाइल पे मैं चला जाऊंगा। यहाँ पर जाने के बाद देखिए ऊपर फिर से वेलकम है, माय अकाउंट दिखाई दे रहा है, मुझे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और देखिए अकाउंट स्टेटमेंट मुझे दिखाई देता है, इस पर मुझे क्लिक करना है। जैसे मैं अकाउंट स्टेटमेंट पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पेज आता है मेरे सामने, सिलेक्ट एन अकाउंट। अकाउंट मेरा एक ही है तो वो सिलेक्टेड है ऑलरेडी। नीचे की तरफ जाएंगे, अब यहाँ पर ऑप्शन मिलता है बाय डेट, बाय मंथ, लास्ट 6 मंथ या फिर फाइनेंशियल ईयर। अब देखो मैंने व्हाट्सएप का एक वीडियो बनाया है कि एसबीआई व्हाट्सएप कैसे इस्तेमाल करो, लास्ट 6 मंथ्स की बाय डेट वगैरह आप वहां से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मुझे उससे ज्यादा चाहिए तो नेट बैंकिंग में निकाल पाऊंगा। अब बाय डेट निकाल रहे हो तो स्टार्ट डेट एंड डेट डालोगे, काम आपका खत्म हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर अगर मैं डालूंगा यहाँ पर तो देखो बस आपको फाइनेंशियल ईयर डालना है कि भाई 1 साल का चाहिए, 2023-24 का चाहिए, 22-23 का चाहिए, 24-25 का चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर लो यहाँ पर। ठीक है, मेरा ये 24-25 का चाहिए तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। अब नीचे ऑप्शन मिलता है कि देखना चाहते हो बस, या फिर एमएस एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हो, फिर पीडीएफ चाहिए, या फिर अपलोड टू डिजिलॉकर चाहिए। मैं डाउनलोड इन पीडीएफ फॉर्मेट करूंगा और उसके बाद करूंगा गो। मैं गो करूंगा और ये डाउनलोड हो चुका है। अब डाउनलोड होने के बाद आपको जिस भी एप्लीकेशन में आप खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं। यहां पर आने के बाद आपको किसी पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ी, देखिए किसी पासवर्ड की हमें जरूरत नहीं पड़ी, और यहाँ पर डायरेक्टली आपका जो है स्टेटमेंट दिखाई दे देता है, और आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं पूरे 1 साल का स्टेटमेंट आपके पास होता है। जनरली तो 3 ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल गए थे कि भाई 2022-23 का है, 23-24 का है, तो ये तरीका है दोस्तों बाय मंथ निकालना। आप बाय मंथ निकाल सकते हैं, लास्ट 6 मंथ निकाल सकते हैं, बाय डेट निकाल सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।